पूछा आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी. Respected principal ma'am, worthy teachers and my dear students, today we are gathered here to celebrate Janmashtami. Do you know ये कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं? Yes, very good. और ये कौन से अवतार हैं? है किसी को आइडिया? वीडियो ना एंड तक ध्यान से देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कृष्ण कौन सा अवतार है विष्णु का. ठीक है? So without wasting time, let me call upon here Gurnav to continue further. द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था. श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था. कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था. कंस को सत्ता का लालच था. उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था. वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था. राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया. जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेते हैं. कंस के अत्याचारों के अंत के लिए श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया. यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है. तो आइए आपको ले चलते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा, जहाँ देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है. कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह करवाया. विदा करने चल पड़ा. तभी अचानक बिजली गिरने लगती है. करने का समय है. तो अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है. हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी. कौन है जो इस वक्त पे मेरे हाथों विष्णु प्राप्त करना चाहता है? आकाशवाणी सुनने के बाद कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ. मार डालूंगा, मैं वासुदेव को मार डालूंगा. जब वासुदेव ही नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगी. तुम्हारा वध करके मैं आकाशवाणी को गलत साबित कर दूंगा. दया भ्राता दया, मेरे स्वामी का वध ना कीजिए. मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं वह आपके सामने लाकर रखूंगी. हनुमान को मारने से आपको क्या लाभ होगा? मैं सत्यवादी हूँ. मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला. मैं तुझे अपनी संतान देने का वचन देता हूँ.
देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वचन के अनुसार उन्होंने अपना पुत्र कंस को दे दिया। कंस ने एक के बाद एक करके उसके सभी पुत्रों का वध कर दिया। देवकी का 7वां पुत्र बलराम था। जब बलराम देवकी की कोख में थे, तब श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार योग माया ने देवकी के 7वें पुत्र बलराम को अपनी माया से वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कुछ महीनों बाद बलराम ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। बलराम के जन्म की खुशी चारों ओर फैल गई और सभी उनके जन्म का उत्सव मनाने लगे। समय बीतता गया और वो वक्त आ गया जब देवकी की 8वीं संतान श्री हरि कृष्ण ने जन्म लिया। रात का समय था, पर चांद और सितारे कुछ इस प्रकार जगमगा रहे थे मानो कृष्ण का दीदार करने पृथ्वी पर आ गए। जागो वसुदेव, कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसी वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। कारागार से निकलने के पश्चात वसुदेव को गोकुल पहुंचने के लिए यमुना को पार करना था। उन्होंने अपने पुत्र को नजदीक में पड़ी टोकरी में डाला और यमुना पार करने लगे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। वरुणदेव कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहते थे, इसलिए जोरों से वर्षा करने लगी। वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग प्रकट हुए और उन्हें वर्षा से बचाया। यमुना का वेग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पानी वसुदेव की गर्दन तक जा पहुंचा। दरअसल यमुना कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना वेग बढ़ाया। जैसे ही यमुना ने कृष्ण के पैर को स्पर्श किया, पानी का स्तर कम हो गया और यमुना ने वसुदेव को रास्ता दिया।
सभी देवता किसी न किसी रूप में कृष्ण का दीदार करना चाहते थे। फूल और भंवरे वसुदेव को रास्ता दिखाने के लिए घने अंधेरे में प्रकाशमय हुए। जल्द ही वसुदेव गोकुल पहुंचे। यशोदा के पास अपने पुत्र को छोड़ते वक्त वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक चूमा और यशोदा के बगल में रख दिया और श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार यशोदा की पुत्री को अपने साथ वापस ले आए। लाओ इसे मुझे दो। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म ही ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष दीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे। दूसरी तरफ जब यशोदा सुबह उठती है तो अपने पास कृष्ण को देखकर आनंदित हो जाती है। चारों तरफ कृष्ण के जन्म की खुशी छा जाती है। सभी हर्षोल्लास से कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने लगते हैं।
सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा Thank you.